कौमी सलामती कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के एलामिये में कहा गया कि भारत ने झूठे इल्जामात की बुनियाद पर मासूम शहरी शहीद, मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जहरियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी की आलमी बरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेने और जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी की भारत को फौरी और मौसर जवाब देने पर पाक फौज की सताइश। इजलास में शोहदा के लिए फातह ख्वानी और अहले खाना से ताज़ियत की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नया नोटिस जारी। लाहौर की फसाई हदूद में मुख्तलिफ रूट्स को कमर्शियल परवाजों के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। लाहौर की फसाई हदूद के रूट J139, J165 और J186 रूट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 24 घंटे बंद रहेगा। इस्लामाबाद आने वाली परवाजों को ATC से मामलत के बाद आने की इजाजत होगी। पाक फौज ने भारत के 5 तैयारे, ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर तबाह करके औकात जात दिला दी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, बुज़दिल दुश्मन को करारा जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की शहरी आबादी पर भारतीय बमबारी, जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फौज और अवाम अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं। मकाम दुश्मन को बैनुल अक़वामी बरादरी में भी मुंह की खाना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी सदर के बयानात, मोदी सरकार के लिए वार्निंग। आलमी बरादरी ने भारतीय जारयत का नोटिस ना लिया तो पाकिस्तान अपने दिफा पर मजबूर होगा। भारतीय जहरियत के खिलाफ पूरी कौम, पाक फौज की शाना बशाना। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय जहरियत के जवाब में शकरगढ़ के सरहदी इलाकों के मकीनों के बहादुरी के जज्बात दीदनी। शहरी घरों से बाहर निकलकर ड्रोन बमों के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकारते रहे। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने 5-2 से फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान का फैसले से इख्तलाफ। मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलेदम करार देने का फैसला मुस्तरद। वजारत दिफा समेत दीगर के अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों से ट्रायल से मुतालिक आर्मी एक्ट की शिकों 2D1 को 2 को बहाल कर दिया। अपीलें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। आईनी बेंच ने फैसले में लिखा कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले में कहा गया, हुकूमत 45 दिन में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी करे। हाईकोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलदम दफात बहाल की जाए। और शाहीनों के सामने राफेल के फेल होने पर फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी के शेयर्स गिर गए। डेसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की कदर में 1.64% कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता 5 रोज के दौरान कंपनी के शेयर्स के कदर में 3.4% का इजाफा हुआ था।